जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये वाला लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होगा आज का। जी बच्चों, ये मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था लेकिन आपने नहीं किया। क्या कह सकता हूँ मैं अब आपको। आ जाए जी, मैंने ही करवाना है सारा कुछ आपको। जी हैजलनट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी एज ऑन, जी ईयर बताइएगा जी। 31 दिसंबर 2004 जी, या जो भी है। अच्छा जी, बताएं जी सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स जी। नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, इसमें सबसे पहले क्या आएगा जी? पीपी। जी बताएं जी जल्दी से, शाबाश। जी पीपी जी कितना बच्चों? इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है हम नहीं लिखते ना जी। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट 5500 प्लस बच्चों प्लस 1500। कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो नहीं थी? कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो नहीं थी कि जी सब्सिडरी की बुक्स में इतने से एसेट आ रहा हालांकि फेयर वैल्यू इतनी है? वो भी आपने रिकॉर्ड करनी होती है ना, उससे एसेट बढ़ना है। वो तो नहीं है ना। वो पिछले क्वेश्चन में थी, एक छोटा सा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने वर्किंग नंबर 2 की थी। वर्किंग नंबर 2 में हमने कहा था जी शेयर कैपिटल, वो नेट एसेट सब्सिडरी के, हमने कहा जी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब हमने देखना फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किस चीज की। तो बच्चों फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ये है जी, देखें, एड एक्विजिशन नेट एसेट क्रेडिट और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वो जो है वो पीपी के हो जाएगा। बोलो शाबाश, डेबिट। बात समझे हैं जी? बहरहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कोई नहीं था, अगले क्वेश्चन में अभी आना है इसलिए लिंक कर रहा हूं। 7000। नेक्स्ट बताएं प्लीज बच्चों। नेक्स्ट क्या है जी? करंट एसेट। नेक्स्ट क्या है बच्चों? करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों? करंट एसेट्स। जी करंट एसेट्स में अलग-अलग आ रहे हैं जी। ओहो, गुडविल फिर भूल गए जी। करंट एसेट्स में अलग-अलग चीजें आ रही हैं या एक ही चीज? हाँ, इधर गुडविल बता दो कितने की है। कल हमने कंप्यूट की थी वर्किंग 3 में। गुडविल कितनी थी? वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 3 है। गुडविल हमने कंप्यूट की थी, इधर आए जी। इसलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन अपने हाथ से करके आओ ताकि पता तो हो अब क्लास में करके रहे हैं हम जी। इधर कहीं गुडविल कंप्यूट की थी यार, कहाँ थी गुडविल यार? ये 455 ये थी बच्चों गुडविल। वो और क्वेश्चन था जिसकी 22,500 कह रही हो तुम। वो और क्वेश्चन था बच्चों, ये थी गुडविल, ये 455,000। ये इतनी ज्यादा गुडविल आ गई। हम रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये फिर कितना बना? 4,415 बन, नहीं 455 है ना, 455 बस। ठीक है, ये कल गुडविल कंप्यूट की थी ना। अच्छा आगे बताएं जी, आगे आगे, शाबाश। आगे बताएं जी। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आ गई, रिसीवेबल्स आ गए, बैंक आ गया। इन्वेंटरी बताएं जी प्लीज, कितनी इन्वेंट्री है? बच्चों बताते जाओ, इतना तो काम कर लो यार, इतना तो टाइम शॉर्ट है, ये काम तो कर लो कम से कम। घर से तो नहीं आपने करना, यही तो कर लो यार। हाँ जी, कितना आ गया? 650। नेक्स्ट बता दो कितना है? आगे क्या है जी? हाँ जी, कितना आया जी? टोटल एसेट्स
करें जरा शाबाश, कंप्यूट कितने हैं? जल्दी करें बच्चों। जी जी 8,900। जी ठीक है, सही है, सही है भाई, सही है ना जी। इक्विटी बताएं आप, शाबाश। शेयर कैपिटल 8,9। अब ठीक है जी। शेयर कैपिटल बताइए। 18। ये पेरेंट का बताना है। प्रीमियम, प्रीमियम नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा चलें, रिवैल्यूएशन सरप्लस बता दें। 200। आगे रिटेन्ड अर्निंग्स क्या बच्चों? ये बच्चों देखो, ये वर्किंग नंबर 5 से हमने निकाली होंगी, और एनसीआई वर्किंग नंबर, वो भी इक्विटी में आना है। एनसीआई हमने वर्किंग नंबर 4 से निकालनी होंगी बच्चों। प्लीज बताएं शाबाश देख के। बच्चों हाँ जी, ये आपके पास आया जी कितना? 1540। ये ग्रुप के रिटेन्ड अर्निंग्स। और बच्चों एनसीआई कितना? 415। एनसीआई आ गया बच्चों 415, और ये आया 1540। ऐसे ही है भाई, वो ऐसे ही है। वो ठीक है भाईजान, बोलते लो। अच्छा जी, जी मोहतरम। उसके बाद ये नॉन करंट लायबिलिटीज भी है मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन में जी। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है जी? बताना यार जरा। 3000 प्लस 400 कितना बना? 3400। और उसके बाद ये करंट लायबिलिटीज कितनी है? 1250 प्लस जी कितना? जी करें जरा टोटल टोटल। एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी हमें कर लेनी चाहिए। ये हमने किया, इलिस्ट्रेशन 8 की है हमने, हैं को सर ये पता नहीं हमने कैसे कर ली है। नहीं यार, एक और मसला भी है। अल्लाह के बंदे ये देखो, इसलिए मैंने क्वेश्चन ओपन किया है। मैं इसलिए कह रहा था घर से करके आना यार, मैं खटुओ। मुझे बताओ इधर बैलेंस कितना आ रहा है, ये बताओ कितना है? 9255। कितना आ रहा है बच्चों? 9255 आ रहा है। डिफरेंस देखो कितना है जी, कितने का डिफरेंस है? इधर देखें, इधर आए। कहता जी एड द डे, किधर गया? हाँ, कहता जी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, कहता रिटेन्ड अर्निंग जितनी है एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस 1 लाख। अच्छा ये तो ठीक है, ये आए इधर।
एट एक्विजिशन कहता था फेयर वैल्यू ऑफ पी प्लांट एक्सीडेड इट्स कैरिंग अमाउंट बाय रुपीज कितना बचे 2 लाख रुपया। तो यही तो आपको वो कह रहा था मैं कि यार देखो असल में इधर जो है ना कैरिंग अमाउंट क्या है बच्चों, ये ना एसेट कैरिंग अमाउंट पे पड़ा हुआ है। कितने पे पड़ा हुआ है बच्चों, कैरिंग अमाउंट। ये आगे उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दी हुई है। ये 1500 रुपए पे कितने पे पड़ा हुआ है बच्चों, 1500 पे पड़ा है। कितने पे पड़ा है बच्चों, 1500 पे। अब इसको ना 200 रुपए से ना सरप्लस बढ़ाना, इसके अंदर कोई एक एसेट ऐसा होगा ना जो कैरिंग अमाउंट पे पड़ा, इसको 200 रुपए से क्या करना है बच्चों, बढ़ाना है। एंट्री क्या करोगे 200 से जब बढ़ाओगे तो बताएं 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 जल्दी, शाबाश जी। और क्रेडिट नेट एसेट्स, वो नेट एसेट्स में ले गए हैं ना, होगा तो वैसे सरप्लस ही, लेकिन हम किसकी कैलकुलेशन में ले गए थे बच्चों, इधर कहीं की होगी हमने। ये देखो ये 2 लाख रुपया ये आ रहा है ना इधर बच्चों, है सरप्लस ही, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ही इधर ले गए थे बच्चों जी। आप पीपी को कितने से बढ़ाएं बच्चों, प्लस 200, ये आएगा मेरा ख्याल है 200 कितना आएगा बच्चों, 200। तो ये कितना हो जाएगा फिर, बोले शाबाश, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9155। ठीक है, इसको एक दफा कैलकुलेट करो दोबारा, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, हिम्मत करो हिम्मत। ओ यार इधर गोंगलुओ, गोंगलुओ, ये सरप्लस मलाकुल मौत 200 + 100 नहीं करवाना था, ये वाला जी। ये कितने से आ रहा है फिर, ये 93, ये मजीद 100 से क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया 9355। ये भी नहीं सही करवाया, और भी इस तरह की कोई गलती की नहीं है तुमने। ये देखो बच्चों, इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो, ये शेयर कैप आपको किसके बारे में नोट लिखवाया है, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के बारे में। किसके बारे में, वो नहीं आपने ये वाले ऐड करने, भाई प्रीमियम तो नहीं है, ये कैपिटल है, ये सरप्लस तो है ना बच्चों। ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, इस सरप्लस तो ऐड करवाओ ना, सरप्लस तो करवाओ ना। सरप्लस तो इधर 200 से 200 इसका और 100 रुपया इसका, ये तो बच्चों ऐड होना है कि नहीं होना, समझे बात कि नहीं समझे। इसी तरह कोई और भी कैलकुलेशन में एरर लग रहा है, बहरहाल वो देख लेंगे बाद में, अब कितने से एरर आ रहा है 200 से बाद में देखेंगे। फिलहाल जल्दी से एग्जाम किट का क्वेश्चन ओपन करो, टाइम शॉर्ट है, 20 मिनट है बस हमारे पास। जल्दी से एग्जाम किट का क्वेश्चन शाबाश ओपन करो। एग्जाम किट का क्वेश्चन नंबर आपने ओपन करना है मेरे भाई, एग्जाम किट का क्वेश्चन आपने ओपन करना है, चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई, ये रहा बच्चों, पेंटागन एंड स्क्वायर वाला क्वेश्चन ओपन करो शाबाश। है बच्चों आपके पास, कोई नहीं होनी उम्मीद है, मुझे नहीं होनी उम्मीद है जी। अब मेरी बात सुनो, अब मेरे भाई मैं आपको लेके आया हूं एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे। किस पे लेके आया हूं बच्चों, अब इधर देखो भाई, इधर देखो, तलहा इधर देख, एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे आ गए हैं आप। किस पे आ गए हैं बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आना है। अल्लाह के बंदो, हमने तो पूरी पूरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देखी है ना, एग्जाम में आपको ये बनानी नहीं पड़ेगी, एग्जाम में ये आपको बनानी नहीं पड़ेगी। ये मुझे 200 का डिफरेंस आपने ढूंढ के देना, कहाँ आ रहा है ये कहाँ कैलकुलेशन में एरर है जी। ये मैं रेस कर रहा हूँ, ये शायद हमें बनानी पड़ जाए अभी। अच्छा, जितना क्वेश्चन हो गया ना ठीक है, जो नहीं हुआ वो फिर अगले लेक्चर में देख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है कि हमने सारा इसी में करना है, जितना हो गया उतना ठीक है भाई जी। ये एग्जाम लेवल का सवाल है बच्चों, एग्जाम लेवल का। इस ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको शायद याद होगा हमने कैश फ्लोज किया, हमने फाइनल अकाउंट किया, वो डिफरेंट टास्क दिए होते हैं ना, टास्क 1 2 3 4 5, याद है बच्चों। इधर भी मेरे चांद इसी तरह आपको टास्क आने हैं और हर टास्क के अलग अलग नंबर होने हैं। लेकिन सर फिर आपने वो क्यों हमें करवाया, वैसे भाई वो कंप्रीहेंसिव है, क्या है, जिसने वो कर लिया उसके लिए ये आसान होगा या मुश्किल होगा, आसान होगा। क्या होगा मेरे चांद, ओए आपने मुश्किल काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह,
अब आसान वाला काम आपके सामने है। तलहा मेरी बात समझे हो कि नहीं समझे? आओ इधर। कहता कैलकुलेट द टास्क 1, हाँ ठीक है, कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे टू एक्वायर द शेयर इन स्क्वायर। अब पेंटागन क्या है पप्पा, और बच्चों स्क्वायर क्या है बच्चों, सब्सिडरी। इधर आए जी, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। कहता यू हैव बीन प्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द एक्विजिशन ऑफ स्क्वायर। किसको एक्वायर करना, किसके शेयर्स एक्वायर करने हैं? स्क्वायर के। स्क्वायर क्या है, पहले सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ढूंढते हैं जी कि कौन पेरेंट है कौन सब्सिडरी। पेंटागन है मेरे चांद पेरेंट, और ये क्या है सब्सिडरी। ओके, पेंटागन ने कितने परसेंट शेयर्स लिए हैं? चलो मुझे वर्किंग नंबर 1 बताओ फिर कैसे होनी है। पेरेंट सब्सिडरी बताएं जी 70, और एनसीआई कितनी है? वेल डन, शाबाश। ये कर लोगे वर्किंग, ये आपने सबसे पहले करनी है वर्किंग, ये अपनी रफ शीट के ऊपर। डन बच्चों, ताकि समझ तो आए ना हम करने क्या जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है इसमें एनसीआई का हिस्सा है, और समझ रहे हो? आगे क्या था जी, किस दिन बच्चों, किस दिन एक्वायर किए नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कंट्रोल किस दिन आया? ऑन 1 Jan 2004, और हमारे साल के एंड है जी 31 दिसंबर 2004। ओके, क्या था? एट अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 250,000। कितना बच्चों? टोटल कंसिडरेशन कितनी है जी? बोले शाबाश। ओ चल 250। अच्छा, कहता है जी 150,000 ऑफ विच कंप्राइज्ड एन इमीडिएट कैश पेमेंट। कहता इसमें से 150,000 की हमने क्या कर दी? इमीडिएट कैश पेमेंट। ये कंसिडरेशन पेड होगी इन कैश। लेकिन बच्चों याद है आपको कल एक और चीज भी हमने कंसिडरेशन में सीखी थी, शाबाश, शेयर एक्सचेंज या शेयर इशू। सही है बच्चों, हमने कहा यार बाकी फिर बदले में ना हमारे पास अभी पैसे नहीं, हमारे शेयर्स ले लो। क्या कर लो बच्चों? शेयर्स ले लो। किस कंपनी के शेयर्स ले लो? जो एक्वायर कर रही है उसने अपने शेयर्स दे दिए। यानी मैं आपको पूरी तमहीद मान के समझाता हूं जी। मैं मुर्तजा लिमिटेड है, क्या है बच्चों? मुर्तजा लिमिटेड। मैंने इसको एक्वायर कर लिया, यानी इसकी शेयर होल्डिंग मेरे पास आ गई मेरे चांद। अच्छा, मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है, सुनना बच्चों, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट के बदले में मेरी ऑनरशिप इधर आ गई बच्चों। अगली बात सुनो। अब इन्होंने कहा जी सर जी 250,000 मुझे दे दे। मैंने 150,000 दिया, और जो 1 लाख रुपए का मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो तुम। क्या मेरी बात समझे हैं? अब सोच समझ के, जो ये हमारे वाली कंपनी है, ये जब बड़ा सोच समझ के आपने जवाब देना है बच्चों। हमने क्या किया, अपनी कंपनी के शेयर्स इनको दिए हैं। मुझे बताओ, हमारे वाली कंपनी का शेयर कैपिटल यानी पेरेंट का, किसका बच्चों? पेरेंट का शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इंक्रीज होगा या नहीं होगा? बताओ, सिंपल सी बात है। जब हमारे शेयर इशू हमने कर दिए तो हमारा शेयर कैपिटल क्या होगा बच्चों? बोलो, इंक्रीज, और प्रीमियम भी इंक्रीज होगा। क्या मेरी बात समझे हैं? पार वैल्यू से शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, और ऊपर वाला जो फेयर वैल्यू, जो फॉर एग्जांपल 3 रुपए फेयर वैल्यू है, तो 2 रुपए से शेयर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रीमियम इंक्रीज होगा। बाकी 3 रुपए से क्या होगा? सोच समझ के जवाब देना। आप कहेंगे कैश, नहीं कैश। बताओ क्यों नहीं कैश? सोच के जवाब दो। अल्लाह के बंदो, आपको तो कैश मिला ही नहीं है, आपको तो कैश ही नहीं मिला। आप तो पेरेंट हैं, आपने तो बदले में पैसे देने थे। आपने पैसे देने के बदले में तो कैश, शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल लेके आए हैं। डेबिट क्या होगा? सोचो। ये तकरीबन सही। नेट एसेट ना को आप कहो इन्वेस्टमेंट। क्या कहो? इन्वेस्टमेंट। क्या कहो मेरे चांद? अच्छा, अब आपको पूरी स्टोरी सुनाऊं। 150,000 की एंट्री क्या होनी है? डबल एंट्री पक्की कर लो, हर चीज समझ आएगी आपको। कैश क्रेडिट 150,000 से, और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट। मेरे चांद ये देखो, इधर कहीं ना इन्होंने बना के दी होगी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं बनाई तो बना के तो देनी चाहिए थी वैसे, मेरा ख्याल है। ये देखो इधर, ये 150,000 की इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है आपको? 150,000 की ये नजर आ रही है बच्चों आपको? ये 150,000 आ रहा है नजर? ये तो कैश वाला है। बाकी बच्चों, बाकी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जो है वो इधर आपको कहीं नजर आ रहा होगा, ऊपर। ये ऊपर कहीं नजर आ रहा होगा। ये इंक्रीज हुआ होगा। क्या हुआ होगा बच्चों? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, खैर इधर तो नहीं आ रहा, लेकिन वैसे समझ लो बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट और कैश 150,000 से क्रेडिट। ठीक है उजैर? और उसके अलावा
1 लाख रुपए से अब इन्वेस्टमेंट तो डेबिट है, लेकिन बदले में आपने क्या किया, शेयर इशू कर दिए, शेयर कैपिटल क्रेडिट। और अगर आपके शेयर की वैल्यू एक मतलब पार वैल्यू में अज्यूम कर रहा हूँ $1, अगर $1 से ज्यादा है तो फिर क्या आ जाना है, बोलो शाबाश, बोलो शाबाश, फिर शेयर प्रीमियम भी आ जाना है। क्या आपको एंट्री समझ आई है? दोबारा नहीं, अभी नहीं आई, दोबारा फिर सुनो। टोटल कंसिडरेशन कितनी है बच्चों? 250। उसमें से 150 फैजान क्या है, कैश पे किया, सही है, कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट। अब ये 150,000 से हुआ। अब मेरे चांद मुझे बताओ 1 लाख रुपए की एंट्री क्या होनी है? अच्छा, इस एंट्री का फायदा नहीं होना कोई भी, फिर इस एंट्री को कहीं इस्तेमाल नहीं करना, अपने समझने के लिए मैं आपको बताओ शाबाश। अब 1 लाख बताओ शाबाश, अब 1 लाख से क्या करूं, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी तो 1 लाख से डेबिट ही, पूरा 2.5 लाख हो गया। अब बताओ कैश या बैंक तो क्रेडिट नहीं हो रहा, पैसे नहीं दिए, शाबाश, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट, डन। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बना। कल मैंने कहा था नहीं, मैं भी नहीं आपको बता सकता वरना चीजें मिक्स हो जानी है, क्या हो जानी है मेरे चांद। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बना आपका, कंसिडरेशन 2.5 लाख की ही आनी है, और बात समझे हो, लेकिन अल्टीमेटली इसने फाइनेंशियल पोजीशन में नजर नहीं आना, उसी के बदले में तो हम एसेट्स को मर्ज कर रहे हैं, लायबिलिटीज को मर्ज कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इधर आओ, मुझे बताओ बच्चों, इधर देखो, मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखो। अब आप माशाल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, अगर आपको इस चीज की, वैसे आपको समझ है, अगर नहीं भी समझना तो कहता कंसिडरेशन पेड बता दें। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने कहा टोटल कंसिडरेशन 2.5 लाख रुपए की है, कितने की है यार, ना करे यार, पहले टाइम शॉर्ट है। तो पूरा है क्या, नहीं नहीं, वो इसका मसला आ रहा है, लैपटॉप का नहीं, इसका है हो रहा है। इसका पे नंबर बताओ यार मुझे, अभी तो बहुत पीछे हैं यार हम, छेती पाई, छेती छेती। चलो 5 मिनट इसमें हमारे गुजर जाएंगे। हाँ, आज मौज है ऑनलाइन वालों की, पहले वो फर्क आ गया है, उसमें 5 मिनट गुजर गए हैं हमारे। ऐसे कसम से न खट्टू हैं यही यार, तुम क्वेश्चन घर से करके आओ। क्या है उजैर? हेलो 178 तो पता नहीं है। कोई आंसर नहीं बने, देखना क्वेश्चन पे, वो भी तो मैं पीछे जा रहा हूँ ना। हैं इधर देखो यार, मैं क्या कह रहा था भाई, भाईजान इधर देखें, शाबाश, ये 250,000 टोटल था ना, इसमें से मुझे कैश बता दो कितने हैं। अच्छा, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको, बताओ बाकी शेयर इशू किए होंगे ना बच्चों, कितने? 1 नंबर पक्का हो गया। पेपर में अगर कभी टाइम कम हो तो इस तरह भी हो सकता है ना, टोटल ये कंसिडरेशन, ये तो बाकी बैलेंसिंग, ये शेयर इशू की है ना बच्चों, सिंपल बात है ना, और तो की फॉर्मेट में चीज नहीं आ रही। अब ये आया कैसे, अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब ये आया कैसे, ये सुनो मेरी बात गौर से बच्चों, अब सुन, जवाब 1 लाख ही है, तो यार उसके अलावा बनता नहीं है ना बच्चों। अब कैसे आया सुनो, द बैलेंस ऑफ द कंसिडरेशन पेड कंसिस्टेड ऑफ अ शेयर एक्सचेंज। कल वाली एग्जांपल आपको याद है शायद, उसमें हमने क्या किया था, हमने कहा जी हम 2 शेयर इशू करेंगे 3 के बदले में, ऐसे ही है ना, तो 2/3 हमने रेशो बनाई थी। आज जरा गौर से सुनना, कहता शेयर एक्सचेंज है 4 शेयर्स, कहता हम एक्सचेंज करेंगे 4 शेयर्स इन पेंटागन। कहता पेरेंट के कितने शेयर्स, पेरेंट कितने शेयर इशू करेगा, 4 फॉर एवरी। कहता अगर 3 शेयर है ना सब्सिडरी में तो हम कितने इशू करेंगे। अब आज रेशो क्या बनेगी, 4/3। क्या मेरी बात समझे, कल वाले
कल वाले क्वेश्चन के साथ लिंक करना बच्चों, छोटे छोटे सी मसले होते हैं, बच्चे अपने एक एक दो दो नंबर लूज करते हैं। पेपर में 3/4 करेंगे, क्यों भाई? पेरेंट ने इशू करने हैं ना शेयर, किसको? सब्सिडरी को। तो सब कितने पेरेंट ने इशू करने? 4 करने हैं। अगर उनके पास कितने हैं? 3। तो रेशो बनी बच्चों 4/3। क्या बनी बच्चों? अब क्वेश्चन ये है कि इस टाइम नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सब्सिडरी के, नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। और फिर हमारे पास बच्चों देखो ना, ये 75% भी तो करना है ना जी। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। बच्चों कल वाला क्वेश्चन ना ज्यादा बेहतर था, उसमें ये लिखा हुआ था जितने नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड किए हैं। तो एक्वायर्ड की बेस भी हमने तो चलना है ना। इधर मुझे बताओ बच्चों, ये 40,000 है, कितने हैं जी? एक शेयर की पार वैल्यू 1 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों? 40,000। हमारा हिस्सा उसमें कितना है? तो भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने तो अपने हिस्से के मुताबिक ही शेयर्स, सही है बच्चों। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 75% कितना बना? तो ये कितना हुआ बच्चों? 40,000 शेयर्स हो गए। कितने हो गए बच्चों? क्या मेरी बात समझ पाए? ये कैसे आया? इधर सुन लो, 40,000 मल्टीप्लाई बाय, बच्चों हमने अपना हिस्सा देखना है ना, पेरेंट ने अपना हिस्सा देखना है कि नहीं? हाँ, अगर होली ओन्ड होता तो मैं इधर क्या कर देता, मैं पूरा 40,000 लेता फिर, और डन है बच्चों। अच्छा अब मेरी बात सुनो, कल आपको एक नोट लिखवाया था, आपने फेयर वैल्यू किसके शेयर्स की देखनी है? कल आपको नोट लिखवाया था बच्चों। प्लीज प्लीज आपको कैसे समझाऊं, आप घर जाके एक दफा देखा तो करो, पढ़ा तो करो अल्लाह के बंदो चीजों को। मल्टीप्लाई बाय, बताएं, $2.5 पर जिस क्वेश्चन में उसने ना, जिस क्वेश्चन में आप यकीन करें उसने साथ सब्सिडरी के भी पार की फेयर वैल्यू दे दी ना शेयर की, आपने कंफ्यूज हो जाना कि दोनों में से कौन से पिक करनी है। एक दफा अल्लाह के बंदो अपने हाथ से तो करो ना इसे। हमेशा हमेशा आपने सब्सिडरी के शेयर्स देखने हैं कि कितने सब्सिडरी के शेयर्स हैं, अपनी ओनरशिप देखनी है और ये सब्सिडरी का डेटा। लेकिन 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 फेयर वैल्यू किसकी लेनी है भाई? वो पेरेंट की लेनी है। कितना आया बच्चों? 1 लाख आ गया। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं आप लोग? बच्चों एग्री करते हो मेरी बात से? बच्चों ठीक है जी, ठीक है बच्चों, भाई ठीक है, सही है तलहा। अच्छा ये आपका सिर्फ 1 नंबर आया अभी तक, तो अभी तो मजा ही नहीं आया बात का। कहता स्टेट द काउंटिंग एंट्री रिक्वायर्ड बाय पेंटागन टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ शेयर यूज एज कंसिडरेशन। बताओ शाबाश, मुझे बताओ, आप बताओ बच्चों। अभी अभी मैंने आपको एंट्री बताई है, अभी एंट्री बताई है, उसने वही एंट्री आपसे पूछ ली, कल भी खैर पूछी थी। कहता शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा जी? ना ना, शेयर कैपिटल बताएं कितने से बढ़ेगा? पार वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू कितनी है? देखो बच्चों इधर देखो, देखो बच्चों इधर देखो, अगर हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ये देखो, इधर नॉर्मल क्वेश्चन होता, हम कहते जी कैश, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, इधर सबके साथ कितना कितना लिखते, इतने नंबर ऑफ शेयर्स है ना, इधर 1 आता बच्चों, इधर प्रीमियम के साथ 1.5 आता, इधर कितना आता बच्चों? इधर हम लिखते 100,000, इधर बच्चों लिखते हम 40,000, इधर कितना लिखते बच्चों हम? 60,000। अभी बच्चों आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, मुझे बताएं क्या पेरेंट ने शेयर तो इशू किए, शेयर कैपिटल भी पेरेंट का बढ़ा, किसका बढ़ा बच्चों? और ये भी बच्चों प्रीमियम भी पेरेंट का बढ़ा, मैं एग्री करता हूं। प्लीज मुझे एक बात बताएं आप लोग, अल्लाह के बंदो, क्या इधर देखो, क्या कैश आया पेरेंट को? नहीं, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इन, समझे बात कि नहीं समझे? और समझ गए हो? ये एंट्री आपने कर देनी है, ठीक है उजैर? ठीक है, अल्टीमेटली इस एंट्री ने खत्म भी तो हो जाना है ना जब आपने मर्जर करना है जी। इधर देखें जी, इन्वेस्टमेंट इन, अच्छा मजे की बात है, ना भी समझ आए तो आपको हिंट भी दिया हुआ था, इधर कैश आ ही नहीं रहा कहीं जी। ये क्या है बच्चों? 1 लाख रुपया डेबिट। और बच्चों इशूड शेयर कैपिटल कितना है जी? 40,000। देख लेना यार, मैं जल्दी जल्दी में गलत ना कर दूं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ देख लेना मैंने सही डिब्बों में, हाँ ठीक है, ओके ठीक हो गया, ओके। चलें आगे देखें अब बच्चों, बताएं बच्चों गुडविल कितनी है, प्लीज गुडविल बताएं। अच्छा मजे की बात बताऊं, उसने गुडविल नहीं आपसे निकलवाई, उसने कहा बता दें गुडविल के ये फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होना है गुडविल निकालने के लिए, देख के बताएं। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड, बिल्कुल सर,
इसके अंदर आपने एनसीआई के फेयर वैल्यू ऐड करनी है बच्चों, उसका कंपैरिजन किससे करना है, लेस करना है बच्चों फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। बच्चों ये वर्किंग नंबर 2 से आता है ना, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक्विजिशन वाली वो लेनी है। जितने आपने कंसिडरेशन पे की वो, और एनसीआई ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, ये बच्चों आपको हमेशा गिवन होगी, नॉर्मली गिवन होगी। डन। आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, गुडविल। ओके बच्चों, ठीक है बच्चे। अच्छा मेरी बात सुने, मैं कहता हूं मुझे निकाल के दो, ये मुझे ये निकाल के दो। 250,000 कंसिडरेशन है बच्चों, 250,000 कंसिडरेशन है ना बच्चों। मुझे क्वेश्चन में देख के बताओ, इधर आओ शाबाश, मुझे बताओ फेयर वैल्यू ढूंढ के बताओ, फेयर वैल्यू एनसीआई की कितनी है, ढूंढो शाबाश। कहाँ है, सब बच्चे देख लें शाबाश। ये हमने ट्रांजैक्शन पढ़ ली, ये पढ़े। एट द एक्विजिशन डेट रिटेन्ड अर्निंग कितनी है बच्चों, 120,000। रिवैल्यूएशन सरप्लस उस दिन कितना है बच्चों, 10,000। फेयर वैल्यू एनसीआई की उस दिन कितनी है जी, 70। बच्चों उसने खुद आपको बताई है फेयर वैल्यू। क्या मेरी बात समझे सर जी? इधर कितना आएगा बच्चों, बताओ शाबाश। इधर आएगा जी $75,000। अब बच्चों आपने लेस करना है कुछ, क्या करना है लेस, ये मेरे चांद वर्किंग नंबर 2 से आएगा। किससे आएगा, मैं कर देता हूं वर्किंग 2, आपको नहीं टाइम मिलना घर में जी। नेट एसेट्स किसके बच्चों, सब्सिडरी के। ये इसी तरह बनाते थे ना, एट एक्विजिशन और एट ईयर एंड, डन बच्चों, डन है सर। इधर आएगा चांद शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस और फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट। डन। कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, जो आपकी है ना सब्सिडरी, उसने ना चीज को कैरिंग अमाउंट पे बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होता है और फेयर वैल्यू पे नहीं किया, फेयर वैल्यू बताई होती है, तो वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इधर आनी है। चलें शाबाश, मुझे बताएं सब्सिडरी, उस सब्सिडरी दो चीजें तो आपको कहां से मिल जानी है, दो चीजें तो मेरे चांद आपको मिल जानी है। कहां से, ये कहता पेंटागन का जो ना एक्सटेक्स ये दिए फाइनेंशियल पोजीशन 40,000, ये मिला आपको इधर से, मिल गया बच्चे 40,000 मिल गया आपको इधर से जी। 40,000 ये तो चेंज नहीं होना ना, इधर भी उतना रहना है, इधर भी उतना ही रहना है। ये रिटेन्ड अर्निंग मेरा ख्याल है उसने आपको बताई हुई है स्टार्ट में 125,000। सरप्लस भी बच्चों उसने आपको 10,000 का बताया हुआ है, स्टार्ट में बताया हुआ है ना बच्चों। ये होती है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़ो ना शाबाश बच्चे, आपको समझ आ रही है, ये आपको समझ आ रही है बच्चे? आप लेक्चर लें कंसोलिडेशन के, 15 नंबर का क्वेश्चन है इसमें जी। इधर आए बच्चों, इधर आओ शाबाश, ये पढ़ो। ये देखो मैंने कहां से डेटा निकाला, कहता जी एक्विजिशन पर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग ये है और सरप्लस कितना 10,000 का। ओके ये मैंने लिख दिया, ठीक है सर। आप ये वाला क्यों नहीं उठा रहे, ये वाला बच्चे, ये तो साल के एंड पे है, 31 दिसंबर पे है, ये तो साल के एंड पे है सर। आपने इक्विटी शेयर तो ये वाले उठाए हैं, वो तो मैंने आपको नोट भी लिखवाया, वो तो यही रहेंगे ना। प्रीमियम भी यही रहता है, प्रीमियम भी ये, जब तक वो कह ना देगा सब्सिडरी ने नए शेयर इशू किए हैं। सर सब्सिडरी ने नए शेयर इशू किए तो हैं, और अल्लाह के बंदो वो सब्सिडरी ने थोड़ी किए, तो पेरेंट ने किए हैं, और सही है। अच्छा अब मेरे चांद इधर देखो, आप देखो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो नहीं है इसमें। फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स एट द एक्विजिशन डेट अप्रोक्सीमेटेड टू देयर, कहता है जो फेयर वैल्यू है ना वो किताबों में जो कैरिंग अमाउंट आ रही है बिल्कुल उसके बराबर आ रही है, एक्सेप्शन विद एन एक्सेप्शन ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। असल में किताबों के अंदर तो बुक वैल्यूज आ रही है, मिसाल दे रहा हूं। अब बच्चों कहता है वही फेयर वैल्यू है, लेकिन कहता है एक चीज, कहता था लैंड वॉज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट इट्स कॉस्ट। तो लैंड बुक वैल्यू पे नहीं होती, उस पे कौन सा डेप्रिसिएशन आती है, वो कॉस्ट पे है। कहता लेकिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। अब मेरे चांद इधर देखो, हम इस टाइम क्या निकाल रहे हैं, बुक वैल्यूज ऑफ नेट एसेट नहीं निकाल रहे, बल्कि क्या निकाल रहे हैं, फेयर वैल्यू। तो मेरे चांद ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है लैंड में कितने की आनी है, इधर 170 था है ना, 170 है ना मुर्तदा है ना, 70,000 से, 170 से नहीं आनी, 170 से नहीं आ सकती बच्चों, वो तो टोटल वैल्यू है। नहीं मैं इनको खपा रहा हूं ना, वो तो क्या उसका नाम है जी, कितने से आनी है बच्चों,
70 से। अब मेरा चांद मुझे बताओ जी, इधर बताएं, शाबाश, टोटल बताएं, शाबाश। 240, 245,000, ठीक है फैजान, तलहा ठीक है, तलहा ठीक है, ठीक है, बताओ, पूछना है कुछ तो पूछो, पूछो ना। ये मेरे चांद आपको दी होगी क्वेश्चन में, सिर्फ आपने ढूंढना है किस तरह। आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी नॉर्मली दी होगी, आपको भैया रिटेन अर्निंग भी शुरू वाली दी होगी नॉर्मली, आपको क्या उसका नाम है, सारी चीजें तकरीबन दी होंगी। कोई ना दी हो तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह आपको। आपने सिर्फ देखना है कहाँ कहाँ चीजें हैं। अच्छा, मेरे मासूम दोस्तों किधर गए अब? हाँ, ये पंगा लिया हुआ था ना हमने, 245,000 इसमें से माइनस कर दो। बताओ बच्चों गुडविल कितनी है, बताएं। 80। ये बच्चों हमारा वर्किंग नंबर 3 का जवाब आ गया, आ गया। और ये बच्चों हमारा वर्किंग नंबर 2 का जवाब आ गया, आ गया बच्चों, आ गया सर। ये नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड करनी, गुडविल हमेशा नॉन करंट एसेट होती है जी। ये भी हो गया बच्चों, ये भी हो गया, सी भी हो गया, सी हो गया, सी हो गया। अब कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द आइटम्स। कहता ओए यार ना कर, 6 नंबर का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का बच्चों? आसान वाला पहले कर ले, सारे आसान है, सारे आसान है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बताओ बच्चों, 205 प्लस 179। एक चीज प्लीज, और एक चीज प्लीज, और प्लस 179 प्लस जो अभी 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 भूले नहीं थे, जो वो 200 रुपया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, भाई वो भी तो देखो ना मेरे चांद। ये तो 179, इसमें कोई एक चीज है जो लैंड है, क्या है वो, 100 पे पड़ी है बच्चों, इसको कहां तक लेके जाना है, 170 पे। तो बच्चों आपने एसेट्स में भी रिकॉर्ड किया, नेट एसेट बढ़ गए बच्चों, ये नेट एसेट बढ़ गए ना, अल्लाह के बंदो ये नेट एसेट बढ़ गए हैं। अगर मैं नेट एसेट को ना बढ़ाता तो फिर मसला क्या होना था, अगर मैं नेट एसेट्स को ना बढ़ाता तो ये मेरी अमाउंट क्या आती, कम आती, मेरी गुडविल इन ओवरस्टेटेड होती, क्यों आती बच्चों, समझ रहे हो ना, और समझ रहे हो। अगर मेरे अगर मैं ना लिखता, मेरे नेट एसेट्स अंडरस्टेटेड होने थे, जिसकी वजह से मेरी गुडविल ओवरस्टेटेड, और समझ रहे हो मेरे चांद। कोई अल्लाह के बंदो इधर फिर 245,000 ना आता, इधर कोई और जवाब आता, और बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट जी भाई, इधर प्लीज कितना ऐड करो, 70, प्लीज बताइएगा जवाब जी जी। 4 इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में एक एडजस्टमेंट आनी है, आज मैं आपको सिखा ही नहीं सकता, आज पुराना पड़ा सारा, आज नहीं कुछ सिखाना, थोड़ी सी नई चीज आनी है इसमें, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ये ट्रांजैक्शन है, मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये अब हर क्वेश्चन में तकरीबन आया करेगी, ये हमारी पेंडिंग है। इन्वेंट्री अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल ये तो आता नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। 80 प्लस 50, इसमें एक एडजस्टमेंट भी आनी है, 80 प्लस 50, इसमें कुछ और भी होना है। बताएं ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स कितने हैं, प्लीज ये बता दें। 60,000 प्लस 99, ये तो सीधा है यार, 60,000 प्लस, ओहो, 60 प्लस 99 कितना हुआ भाई, 159। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बता दो यार, ये है 51,000, कितना बच्चों, 51,000। हाँ जी, 0 प्लस 51,000, डन, डन बच्चों। कैश एंड कैश, बच्चे कहते हैं सर जी बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज, ये माइनस करना है इसमें से कि नहीं, इसमें से वैसे ये होता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली चीज ही है, अगर आपको याद हो तो ये होता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली चीज ही है इधर से। अच्छा देखो, कैप्लान की स्टडी मटेरियल में मतलब एग्जाम किट में जो जवाब दिया उन्होंने इसमें से माइनस नहीं किया, लिखो अगर नहीं माइनस करना तो फिर सिर्फ इधर कैश एंड बैंक का लफ्ज लिखो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश और उस जैसी कुछ चीजें, तो भाई आपको उसूली तौर पे इधर से मेरे चांद ये भी माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको इक्विवेलेंट के लफ्ज को खत्म कर दो। बात समझे हैं बच्चों जी, बताएं जवाब, जवाब बताओ गुड्डू, पॉजिटिव का आएगा, डन उजैर, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मेरे चांद लिक्विड वाली चीजें आती हैं, कैश, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, कैश फ्लो, याद है बच्चों जी। अच्छा जी, ये 6 नंबर का था ना, ये देखो उसके बाद कहता है सिलेक्ट द फॉर्मूला विच करेक्टली कैलकुलेट द एनसीआई। एनसीआई बच्चों आपको वर्किंग नंबर 4 याद है,
वर्किंग नंबर 4, एनसीआई, एनसीआई मुर्तदा याद है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी है? फेयर वैल्यू एनसीआई की दी हुई है 75। इसमें मेरे चांद आपने ऐड करना होता है हिस्सा, पोस्ट रिटेन अर्निंग वाला हिस्सा ना। पहले मुझे बताओ पोस्ट रिटेन इसका हिस्सा है कितना? 25%। अब प्लीज मैंने लफ्ज देखो क्या लिखा है, पोस्ट क्या लिखा है। अब मेरे चांद मेरी बात सुनो, इधर देखो रिटेन अर्निंग कितनी थी एक्विजिशन पे, नेट एसेट कितने थे सब्सिडरी के, सॉरी रिटेन अर्निंग 125 थी ना मेरे चांद, ये तो एक्विजिशन पे है। अब मुझे बताओ इधर कहीं होगा, किधर गया यार, ये रहा, ये सब्सिडरी है, क्या है बच्चों? 279। साल के एंड पे सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स कितनी है? 279,000। कितनी है बच्चों? 279,000। कितनी है बच्चों? कितने गया यार, एक तो रोला ही बड़ा है। हाँ जी बच्चों 279, इसमें से बताओ पोस्ट बाद वाली, पहले वाली तो हमने नेट एसेट्स में ले ली है, -1 कितना आया बच्चे प्लीज बताएं? है 150 कैसे आ गया यार? 39,750। बताएं एनसीआई कितनी है जी टोटल? अरे गोंगलू, ठीक है ठीक है। तलहा मुझे बताओ फॉर्मूला बताओ, इधर उसने फॉर्मूला पूछा आपसे, बताओ जी फॉर्मूला क्या, जल्दी बताएं, शाबाश। बीटा ही होगा मेरा ख्याल है, और क्या होना। सॉरी ये माइनस है ना, ये जी माइनस आएगा इधर, क्या आएगा जी मोहतरम बच्चों? ये 2 नंबर का क्वेश्चन, रेशोज, हा रेशोज भी कंसोलिडेशन में आ गया। कहता आपने ना क्विक रेशो बतानी है, क्विक रेशो क्या बताएं जी? क्विक रेशो का फॉर्मूला किसको याद है? करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। कहता इसके भी बताएं, इसके भी। यार कसम से यकीन करें, इतने आपके पास चांसेस है ना पेपर पास करने के, मुफ्त के नंबर दिए हुए हैं उसने जी। इधर आए, इधर मुझे बताओ करंट एसेट किधर है यार? अब करंट एसेट्स किधर हैं? ये रहे बच्चों करंट एसेट। मुझे बताओ इधर देखो बच्चों, ये है जी करंट एसेट में इन्वेंटरी को गोली मारें, सिर्फ क्या पकड़े बच्चों? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल 60,000, और बच्चों लायबिलिटीज कितनी है? 60,000 डिवाइडेड बाय ये लायबिलिटीज भी कितनी है पेरेंट की, तो ये रेशो आएगी बच्चों 1, ये रेशो आएगी, क्योंकि सही है क्विक रेशो ये आएगी। उसने आपसे करंट रेशो नहीं पूछी, करंट एसेट में टोटल एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स आते हैं, करंट एसेट सारे आ जाते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है भाई उजैर, ठीक है। अच्छा इधर देखो, आप पेरेंट पे सॉरी मादरत सब्सिडरी पे आ जाओ बच्चों। आपने करंट एसेट में ये नहीं लेना इन्वेंटरी, सही है, वो तो फिर करंट रेशो बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करो, ये आएगा मेरा ख्याल है 150,000 और लायबिलिटीज में है बच्चों इसका सब्सिडरी का सिर्फ 50,000, तो ये रेशो करंट कितनी क्विक रेशो क्या बनी? ये 3:1। इसका मतलब कौन समझा देगा मुझे? करंट जी, ये जो है ना करंट एसेट एक्सक्लूडिंग इन्वेंटरीज आर 3 टाइम्स ग्रेटर देन करंट लायबिलिटीज जी। तो ज्यादा बेहतर क्या है, मतलब सब्सिडरी लग रही है, इसका आएगा 1 और इधर आएगा बच्चों ये मुफ्त के 2 नंबर। ओके बच्चों, ओके ये 1 नंबर है बस। कहता कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द क्विक रेशो इज अ मेजर ऑफ गेयरिंग लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी। बताएं बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी ये लिक्विडिटी होता है बच्चों, लिक्विडिटी क्या होता है बच्चों? प्रॉफिटेबिलिटी इधर से नहीं पता चलती। गेयरिंग तो कहते हैं, गेयरिंग कहते हैं डेट टू डेट इक्विटी रेशियो को। एक क्विक एसेट रेशियो 7 ये कहता 0.751 इंडिकेट एंटिटी हैज अ हायर या लोअर वैल्यू ऑफ करंट एसेट। बताएं लोअर, वेल डन। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेशियो इन्वेंटरीज आर एक्सक्लूडेड या इंक्लूडेड? ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, मुश्किल है चीजें, कर लेंगे ना इंशाल्लाह। करो भी तो सही ना यार, इस तरह कर लेंगे। हाँ जी तो करो भी तो सही ना, कब करनी है बच्चों? किस दिन करनी है? जब पेपर गुजर गई उस फिर करनी है जी। होमवर्क बताओ क्या है, बाप का बताओ, होमवर्क बताओ चलो।
कल टेस्ट है? किस चीज का ओहो, किस चीज का टेस्ट? नहीं ना, कल टेस्ट नहीं देना मैंने, कल क्लास में नहीं रखनी मैंने, कल क्लास नहीं है बच्चों आपकी। टेस्ट आपको देखता हूँ मंडे या ट्यूसडे को करते हैं, उस दिन तो नहीं। अब आप अपना होमवर्क देख लो, होमवर्क यार ये क्वेश्चन कर लोगे बच्चों आप? नहीं, रहने दो, आपने करना तो है नहीं यार, रहने दो यार। जो बच्चे जो मैंने करवाए मेहरबानी करो इन क्वेश्चंस को कर लो बच्चों। ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये वाला पेंटागन वाला क्वेश्चन कर लोगे यार? वो इलिस्ट्रेशन जो आपको कल करवाई है 2 3 4 5 6 वो करो तो सही, 15 में से 15 नंबर इंशाल्लाह आ जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, ठीक है, जाओ शाबाश, अल्लाह हाफिज।